रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मन्नत बोलती है कि आपको गलत फहमी हुई है, आपने बहुत बार मुझे गलत समझा है, फिर आपको एहसास हुआ है कि गलती आपकी थी, आप कान के बहुत कच्चे हैं। विक्रांत बोलता है कि हाँ, मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, तुम यही बोल रही हो ना। मन्नत बोलती है नहीं, आप में कोई कमी नहीं है। विक्रांत बोलता है कि हाँ, मुझ में कमियां हैं, परफेक्ट तो तुम्हारे धैर्य सर है। मन्नत, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मन्नत बोलती है अच्छा, आपको क्या दिखाई दे रहा है। आगे हम गगन और दादी को देखते हैं। दादी गगन को बोलती है कि ये विशाखा है ना, इतनी जहरीली निकलेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। गगन बोलता है कि माँ, ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था। गगन बोलता है माँ, मुझे तो मन्नत की फिक्र हो रही है, पता नहीं मन्नत का क्या हाल हो रहा होगा। दादी बोलती है तुम्हें पहले से पता था क्या कि विक्रांत रोनी का सगा बेटा नहीं है। गगन बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता था, बस इतना ही मालूम था कि सलूजा मैंसन में उस टाइम पर आग लग गई थी और उस टाइम पर रोनी और नीतू ने अपने बेटे को खो दिया। दादी बोलती है कि कुछ भी बोलो, लेकिन विक्रांत के बाबा की जान तो नीतू की वजह से गई ना। नीतू गलत तो है ना गगन। गगन बोलता है नहीं माँ, हम नीतू भाभी को कब से जानते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती है। एक्सीडेंट हुआ होगा, गलती से हो गया होगा, उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन अब नीतू जी के साथ जो कुछ हो रहा है ना, वो बहुत गलत हो रहा है। ये तो अच्छी बात है कि धैर्य उनके साथ है, उनको कुछ नहीं होने देगा। इधर हम देखते हैं मन्नत विक्रांत को बोलती है क्या आप बिना सच जाने, बिना सबूत के आप ऐसा सब कुछ कैसे बोल सकते हैं। आप ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, वो आपके बड़े भाई हैं। अगर आप पूरी दुनिया में ढूंढने जाएंगे ना, तो भी आपको धैर्य सर जैसा इतना अच्छा भाई नहीं मिलेगा। मन्नत बोलती है धैर्य सर बहुत अच्छे भाई हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे बेटे भी हैं। विक्रांत बोलता है कि क्या इन्फ्लुएंस है ना धैर्य सर का तुम पर। मानत, तुम धैर्य सर को सिर्फ कुछ ही दिनों से जानती हो, तुम्हें अब उन पर इतना यकीन हो गया है कि वो सही है, मैं गलत हूँ। मानत बोलती है कि आप गलत नहीं हैं, लेकिन आपका नज़रिया गलत है। आपको पता है ना, आप ये सब कुछ अपने बड़े भाई के बारे में बोल रहे हैं, धैर्य सर के बारे में बोल रहे हैं। धैर्य सर बचपन से ही अपने भाई से मिलने के लिए तरसे हैं, आपसे मिलने के लिए तरसे हैं। उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ढूंढा। वो आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ घर तक पहुँच गए थे और आपको सच बताकर यहाँ से ले जाना चाहते थे। वो भी जब यहाँ आए थे ना, तो नीतू माँ से, रोनी पापा से नफरत करते थे। वो जब यहाँ आए ना, तो आपकी तरह उन्होंने भी मुझसे सबूत मांगा कि विशाखा जी गलत है। और जब सबूत उनके सामने आया ना, तो उन्हें विश्वास हुआ कि नीतू माँ आपसे कितना प्यार करती है। आपकी तरह धैर्य सर ने भी अपने बचपन में अपने बाबा को खोया था उसी कार एक्सीडेंट में। अगर वो अपनी माँ को छोड़कर नीतू माँ और रोनी पापा का साथ दे रहे हैं, तो इसमें कुछ तो बात होगी ना। आप इतना ही दिमाग क्यों नहीं लगा रहे, इतनी सी बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही। विक्रांत बोलता है कि मुझे अभी सब समझ आ रहा है मिस मन्नत, मैं अभी तो तुम्हें समझा हूँ, इन सब बातों को छोड़ो। विक्रांत वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं मन्नत विक्रांत को रोक लेती है। मन्नत बोलती है बोलिए ना, क्या छोड़ें, सारी बात बोलिए ना, अगर इल्ज़ाम लगाया है तो उसे पूरा करके जाइए। विक्रांत बोलता है कि अगर इल्ज़ाम होता तो बात अलग थी, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। मन्नत बोलती है हाँ, यही तो बात है ना कि आपकी आंखें आपको फ़रेब नहीं दिखाती। विक्रांत बोलता है कि लेकिन मुझे लगता है आज मेरी आंखें मुझे फ़रेब भी दिखा रही है। मेरे प्यार की वफादारी पर धैर्य सर की तारीफ़दारी हो रही है। तुम है ना, मुझसे ज़्यादा उसे अपना समझने लग गई हो। मेरी जो कमियां हैं ना, उसकी जो खूबियां हैं, और मेरी और तुम्हारी जो दूरियां हैं ना, वो कैसे तुम्हारी और उसकी नज़दीकियां बन रही है, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे ज़्यादा तकलीफ़ इसी वजह से हो रही है, उन सब चीज़ों से मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर तुम मेरी लाइफ में सबसे बढ़कर हो, तो तुम्हारी लाइफ में मुझसे बढ़कर और कोई क्यों हो सकता है। मन्नत बोलती है कि आपको ऐसा लग रहा है। विक्रांत बोलता है कि हाँ, ऐसा लग रहा नहीं है, ऐसा हो रहा है। मुझे है ना, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे जो धैर्य सर है ना, वो मेरी जगह रह रहे हैं। मन्नत बोलती है कि विक्रांत सर, आपकी ये जो कमज़ोर नज़रें हैं ना, इन्होंने आपका नुकसान करा दिया। आज आपने सिर्फ मेरा भरोसा नहीं खोया है, आज आपने उस इंसान को खो दिया है जो इंसान सिर्फ आपका था। आपका और आपका रहता, जीते जी भी और मरने के बाद भी। आपके इस खोखले प्यार ने मुझे जीते जी मार दिया। मुबारक हो आपको, आपके प्यार की मौत आपके ही हाथों मुबारक हो। मन्नत वहाँ से जा रही होती है, तभी अचानक से उसको चक्कर आ जाते हैं। वो गिरने वाली होती है, वो दीवार का सहारा ले लेती है। इधर विक्रांत मन्नत के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है। मन्नत जैसे ही पलट कर देखती है, तो वो देखती है कि विक्रांत तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। मन्नत और विक्रांत दोनों का ही दिल टूट जाता है, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। मन्नत को याद आता है कैसे वो विक्रांत से मिली थी। मन्नत विक्रांत की तरफ देख रही होती है, लेकिन हम देखते हैं विक्रांत अपनी नज़रें चुरा लेता है। मन्नत रो रही होती है, विक्रांत मन्नत को देखता है, लेकिन वो उसे जाते वक्त रोक नहीं पाता। मन्नत वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं विक्रांत रोने लग जाता है। वो अपने फ़ोन में देखता है तो नीतू की पिक्चर देखता है। वो अपने फ़ोन को पानी में फेंक देता है। विक्रांत वहीं पर बैठकर रोने लग जाता है। आगे हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। हम देखते हैं नीतू बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। मन्नत भी नीतू के पास पहुँच जाती है।
नीतू अपनी सारी ज्वेलरी निकाल कर रख देती है। इधर मन्नत नीतू के पास आती है और बोलती है कि माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ, मैं अच्छी बेटी बनकर नहीं दिखा पाई। नीतू बोलती है नहीं मन्नत, तू बुरी बेटी नहीं है, मैं एक बुरी माँ हूँ, तू तो बहुत अच्छी है। मन्नत तूने तो मुझसे बोला था कि मैं विक्रांत को सारा सच बता दूँ, लेकिन मेरी जिद और मेरे डर ने ही तो मुझे रोक कर रखा था, सारी की सारी मेरी ही गलती है। गलती मेरी थी, मेरी गलती की वजह से मैं यहाँ पर आ गई, तो बुरी तू कैसे हुई, बुरी तो मैं ही हूँ। माँ हार गई है, एक माँ की ममता हार गई है, मैं इतनी बुरी माँ जो साबित हुई। मन्नत बोलती है नहीं नीतू माँ, आप ऐसा मत बोलो। नीतू रोने लग जाती है। मन्नत नीतू को समझाती है कि नहीं माँ, आपने जो कुछ भी किया विक्रांत सर के भले के लिए किया। तेरी नीतू को समझाता है कि नीतू आंटी, मुझे आपको और विक्रांत को देखकर सही मायने में ममता के मायने समझ आए हैं। आप सच में बहुत अच्छी माँ है, लेकिन फिलहाल विक्रांत को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा, जल्दी ही उसके सामने सारा सच आ जाएगा। विक्रांत बहुत ही ज़्यादा लकी है जो उसे आप जैसी माँ मिली। आप मेरे बारे में ही सोचिए ना, मुझे कितनी बुरी माँ मिली। उन्होंने सिर्फ मेरे साथ विश्वासघात नहीं किया, उन्होंने हम सब के साथ विश्वासघात किया। आज उन्हीं की वजह से हम सब लोग यहाँ पर पुलिस स्टेशन में खड़े हैं। उनके बेबुनियाद और गलत इंजामों की वजह से हम यहाँ पर हैं। मुझे शर्म आ रही है उन्हें अपनी माँ कहते हुए, लेकिन आप फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं उन्होंने विक्रांत के दिमाग में क्या भर दिया है। विक्रांत को आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और वो कुछ देखना भी नहीं चाह रहा। प्लीज़ नीतू आंटी, आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, आपकी कोई गलती नहीं है। धैर्य बोलता है नीतू आंटी आप परफेक्ट माँ हो। इधर हम देखते हैं रोनी सबके पास आता है। रोनी धैर्य को बोलता है कि धैर्य बेटा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है क्या। धैर्य बोलता है कि और कोई रास्ता नहीं है, अगर कोई रास्ता होता तो मैं आप लोगों को यहाँ आने ही नहीं देता। धैर्य बताता है कि जब तक विक्रांत इस केस को वापस नहीं लेता ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। रोनी बोलता है कि ठीक है, फिर मैं विक्रांत से बात करूंगा। मुझे भले ही उसके सामने गिड़गिड़ाना हो, पैर पकड़कर माफ़ी मांगनी हो, मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। ये तो बोलती है नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। मेरे पुत्र ने मुझे ही अपना मानने से इनकार कर दिया है, वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। वो मुझे जेल भेजना चाहता है, मुझे सज़ा दिलाना चाहता है। हाँ मैं जेल जाऊँगी, मैं सज़ा भी भुगत लूँगी उसके लिए। मन्नत बोलती है नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कोई ना कोई सबूत जरूर ढूंढ लेंगे आपकी बेगुनाही का और विशाखा जी की चालबाजों का। रोनी बोलता है कि नीतू मन्नत बिल्कुल ठीक बोल रही है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक दिन भी नहीं रुकने दूंगा। नीतू बोलती है कि क्यों नहीं रुकूंगी, हमारा पुत्र हम दोनों को छोड़कर जा चुका है, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कहाँ रहूँ। रोनी बोलता है कि नीतू फ़र्क पड़ता है, मुझे फ़र्क पड़ता है। विक्रांत का बाप होने से पहले मैं नीतू सलूजा का पति हूँ। रोनी नीतू को बोलता है कि मैंने तुमसे वादा किया है तुम्हारे सुख दुख हर चीज़ में साथ देने का, और ये वादा मैं अपने मरते दम तक निभाऊंगा नीतू। नीतू रोनी के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आप इतने लाचार हो, मेरी वजह से आपका बेटा आपसे दूर हो गया है, आपसे सब कुछ छीन गया। मैं एक बुरी माँ के साथ साथ एक बुरी पत्नी भी साबित हो गई, मुझे सज़ा मिलनी ही चाहिए, मैं इसी काबिल हूँ। रोनी बोलता है कि खबरदार मेरी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोला तो। रोनी बोलता है तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता कि तुम मेरी बीवी के प्यार, उसके आत्मसम्मान या फिर उस पर उंगली उठाओ। मेरी पत्नी है ना, वो बेस्ट बीवी है और बेस्ट माँ है, मैं अपनी पत्नी के लिए इस दुख का अंत करके ही रहूँगा। रोनी वहाँ से चला जाता है। इधर कांस्टेबल नीतू के पास आती है और बोलती है कि मैम चलो, वो नीतू को वहाँ से ले जाती है। इधर हम देखते हैं मन्नत रोने लग जाती है और बोलती है कि माता रानी प्लीज़ कुछ तो करो, मैं नहीं चाहती कि रोनी पापा और नीतू माँ के साथ ये सब कुछ हो, प्लीज़ आप हमारी मदद करो। उन्होंने भले ही मुझ पर जितने भी इल्ज़ाम लगाए हो, मैं उनसे इस बात का तो जवाब बाद में लूँगी, लेकिन प्लीज़ मैं नीतू माँ और रोनी पापा को ऐसे नहीं देख सकती। इधर हम देखते हैं धैर्य विक्रांत के लिए परेशान होता है। वो बोलता है कि आई होप विक्रांत ठीक होगा। मन्नत अपने मन में सोचती है कि धैर्य सर विक्रांत के बारे में कितना सोचते हैं, उसकी कितनी फिक्र करते हैं। एक विक्रांत सर है जो धैर्य सर पर ही झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन्हें गलत समझ रहे हैं। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे विक्रांत मन्नत के खिलाफ हो जाता है। हम देखते हैं रोनी विक्रांत के पास आता है, उससे बात करता है कि तुम केस वापस ले लो। विक्रांत बोलता है मेरी शर्त है, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। मन्नत बोलती है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो विक्रांत सोचता है कि मन्नत सब कुछ सिर्फ पैसों के लिए कर रही है। मन्नत को विक्रांत फिर से गलत समझ लेता है। गाइस ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दें।